रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबो ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ देर के लिए मैं हाज़िर आया हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। बस कुछ कलमात खैर के बाद में मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। आइए कुछ गुफ्तो शुनूई से क़ब्ल हम सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सय्याह ला मका अरवाहुना फ़िदा, हम गरीबों के गमगुसार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व करीमना व हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये पाकीज़ा महफ़िल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर रखी गई है। यकीनन अल्लाह ने हमें ऐसा रसूल अता फ़रमाया, ऐसी शान वाला रसूल कि उस जैसी शान वाला रसूल अल्लाह ने किसी उम्मत को अता नहीं फ़रमाया। बेशक बेशक अल्लाह ने वो रसूल अता फ़रमाया कि बरेली का इमाम बोला, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बेशक बेशक क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और हमारे नबी की शान तो ये है, खुदा की कसम बरेली का ताजदार यूं मचल कर कहता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। खुदा की कसम ये इमाम अहमद रज़ा का सिर्फ कौल नहीं है, उनका सिर्फ शेर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को सारे ख़जानों का मालिक बनाया है, पूरी कायनात का दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। खुदा की कसम अल्लाह ने सारे ख़जानों की कुंजियाँ मुस्तफ़ा के हाथों में ला कर के थमा दी है। हाँ हाँ, ये इमाम का सिर्फ शेर नहीं है, बल्कि इमाम का आप शेर पढ़ते जाएं तो आपको कहीं पर कुरान की आयत नजर आएगी, तो कहीं पर आपको हदीस पाक का टुकड़ा नजर आएगा, तो कहीं पर आपको सूफिया के अक़वाल नजर आएंगे। आप देखें ना, यूं ही नहीं कहा मेरे इमाम ने, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यूं ही नहीं कहा गया है, बल्कि ये इमाम की बोली नहीं है, ये तो आका की अम्मी जान की बोली है, ये तो जनाब आमिना की बोली है। आप तारीख उठा करके देखो ना तो पता चलेगा, खुदा की कसम ये जनाब आमिना है, कहती है जब मेरा लाल मेरे शिकम से दुनिया के अंदर जलवागर हो गया और मैंने देखा मेरा लाल सजदे की हालत में है और होठ हरकत करते हैं, जब होठ हरकत करते मैंने देखा तो मैंने अपने कान लगा दिया, मेरा लाल मेरा जाने जिगर कहता क्या है, अल्लाह अकबर कुर्बान जाए। आमिना कहती मैंने सुना कि आका मेरा लाल अल्लाह अकबर अपने होठों से रब्बी हबली उम्मती की सदा लगाता है, मगर कुर्बान जाए उसके बाद में आमिना कहती है मैंने कुछ देर के बाद देखा कि एक सफेद बादल नमूदार हुआ मेरे लाल पर, मेरे जाने जिगर पर, मेरे जाने
तमन्ना पर एक सफेद बादल नमूदार हुआ। मैंने देखा वो सफेद बादल छा गया और मेरा लाल मुझसे छुप गया। अल्लाह अकबर कहती मैं परेशान हुई, अल्लाह मेरा चांद सा टुकड़ा किधर गया, मेरा जिगर का टुकड़ा किधर गया, मेरे कलेजे का टुकड़ा किधर गया। आमीना कहती मैं परेशान, चारों तरफ देखती, अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता किया। हाँ हाँ, जिसको देखकर चांद जैसा बेटा अता किया, अल्लाह ने चांद देकर अल्लाह अकबर ऐसा खूबसूरत बेटा अता किया कि जिसके आगे चांद भी शर्मा जाए, ऐसा बेटा। मगर देखती हूं कि कहीं पर मिलता नहीं है, कहीं पर तलाशती हूं तो मिलता नहीं है। चारों तरफ देखा, मगर कुछ देर के बाद में मैंने क्या देखा, वो सफेद बादल छटता है और मेरा लाल मेरी गोद में आता है। मगर मैंने क्या देखा, मेरे लाल के चेहरे पर मोतियों की तरह पानी की बूंदें पड़ी है। और फिर उसके बाद कहते हैं अल्लाह अकबर, मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटी छोटी उंगलियों के अंदर चाबियों का गुंचा देखा। आमीना कहती मैं चाबियों का गुंचा देख करके परेशान थी, इसलिए कि ये चाबियों का गुंचा आया कहां से, इसलिए कि चाबियों का गुंचा उनके घर पे होते हैं जिनके यहाँ माल होता है, जिनके यहाँ दौलत होती है। मगर आमीना कहती मैं तो सूखी रोटी खाने वाली, मेरे घर पे चाबियों का गुंचा आता कहां से। अच्छा एक बात ये भी, जिनके घर पे अलमारियां हो, जिनके घर पे मालो दौलत हो, वो चाबियों का गुंचा ला करके छोटे से बच्चे के हाथ में नहीं थमाता। मगर आमीना कहती है मैं परेशान, अल्लाह ये चाबियों का गुंचा मेरे बेटे के हाथ में कैसे। कहती अभी परेशान थी, आवाज आई आमीना परेशान मत हो, हमने तेरे लाल को सारे खजानों की लाकर कुंजी अता फरमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यूं ही नहीं कहा मेरे इमाम ने, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा रसूल अता फरमाया, बड़ी तेजी के साथ, मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसा रसूल अता फरमाया। बात ये करना है जिस कौम को अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम अता फरमाया, हमने उस नबी की सुन्नतों को कितना जिंदा किया है। हमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार को भुला दिया है, हमने हुजूर के इश्क को भुला दिया है। हाँ, हम कहते तो हैं हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इश्क का दावा करते हैं, मगर जब हमारे जिस्मों में धक्का जाए, जब हमारे हाथ पैर से देखा जाए, तो हम इश्क मुस्तफ़ा से खाली नजर आते हैं। वरना हकीकत के अंदर इश्क मुस्तफ़ा अगर हमारे सीनों के अंदर होता तो अल्लाह हमें वो ताकत अता फरमाता, वो ताकत कि इंसान जिसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता। बेशक, बेशक। और अल्लाह ने हमें महबूब दिया, ऐसा महबूब, और उससे मोहब्बत करने पे मिलता क्या है, खुदा की कसम। बेशक। और वो मोहब्बत हमारी और तुम्हारी औकात तो क्या। अल्लाह अकबर, आप देखें ना, जिनको दुनिया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं, उसको मेरे आका की मोहब्बत बताई जाती है और पैगाम दिया जाता है। रब का पैगंबर है मूसा, वो मूसा जो तूर पहाड़ पर जाकर के खुदा से बातें करे, जो बराह रास्त खुदा से कलाम करने वाला मूसा, जो तूर पे जाकर अल्लाह से बातें करता है। मगर वो मूसा, उस मूसा से कहा जाता है ऐसा मूसा। हाँ हाँ, वो पैगंबर, अगर आप कुरान उठा करके देखेंगे तो अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक आपको कई जगह पर या मूसा के तराने नजर आएंगे। मगर ऐसा शान वाले पैगंबर को भी कहा जाता है, ओ मूसा क्या तू चाहता है कि मैं तेरा महबूब बन जाऊं, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे करीब बन जाऊं। जनाब मूसा ने कहा मौला क्यों नहीं, मैं तो यही चाहता हूं तू मेरे करीब हो जाए। फिर कहा गया मूसा क्या तू चाहता है कि जितनी आंख में तेरी निगाह ज्यादा करीब है, आंख की निगाह जितनी नजदीक है, उससे ज्यादा मैं तेरे नजदीक हो जाऊं। जनाब मूसा ने हाथ बांध के कहा क्यों नहीं मौला, मैं तो यही चाहता हूं। फिर कहा गया ओ मूसा क्या तू चाहता है जितनी तेरे कान की समात तेरे नजदीक है, उससे कहीं ज्यादा मैं तेरे नजदीक हो जाऊं। कहा मौला क्यों नहीं, तू मेरे इतने करीब हो जा। फिर कहा गया ओ मूसा हाँ हाँ
क्या तू चाहता है जिस तरह तेरी जान तेरे जिस्म से नजदीक है, जिस्म से तेरी नजदीक जान है, उससे ज्यादा मैं तेरे नजदीक हो जाऊं। मूसा ने कहा क्यों नहीं मौला, मैं तो यही चाहता हूं तू मेरे कानों की समाज से ज्यादा नजदीक हो जाए, तू मेरे दिल में ज्यादा नजदीक हो जाए, तू मेरे जान से ज्यादा नजदीक हो जाए। मौला मैं तो चाहता ही हूं तू मेरे नजदीक हो जाए, मैं तेरे करीब हो जाऊं। मुझे करना क्या होगा, करना क्या होगा? का मूसा एक ही काम करना होगा, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उससे इश्क करने लग जा। का मौला वो कौन है तेरा महबूब, किससे मोहब्बत करे? कहा मूसा वो कोई और नहीं, वो नबियों का इमाम आमीना का लाल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करने लग जाओ, मेरे महबूब से। बेशक। तुम मेरी जान से, जितनी ज्यादा तेरी जान है उससे ज्यादा मेरे करीब हो जाए। सुभान अल्लाह। ये हुजूर से मोहब्बत करने का इनाम। मगर हम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हकीकत में? हमारी मोहब्बतें सिर्फ नारों तक है, हमारी मोहब्बतें सिर्फ जुलूस के अंदर नारों तक है, इससे आगे हमारी मोहब्बत नहीं। मोहब्बत किसे कहते हकीकत में हमने इसको समझा ही नहीं। वरना ये मोहब्बत हमारे दिल में होती ना तो खुदा की इज्जत व जलाल की कसम कोई आज हमें आंख से आंख मिलाकर देखने की जरूरत नहीं करता। इसलिए कि इश्क मुस्तफा वो ताकत अता करता है कि अगर नरम और नाजुक गद्दा हो तो अल्लाह ताला उसे पत्थर जैसी ताकत अता कर देता। आप देखें एक औरत में ताकत क्या होती है, क्या होती, सिनफ नाजुक जिसे कहा गया। मगर ये मोहब्बत जब उस औरत को मिल जाती तो ताकत कितनी होती है। तारीख गवाह है, जंग का मौका है, जंग की गर्मा गर्मी है, अफवाह फैली, किसी ने कहा माज़ल्ला हुजूर इस जंग के अंदर शहीद कर दिए गए हैं। ये अफवाह फैली गई, पर्दे में रहने वाली खातून तक कान में जब आवाज पहुंची बेचैन और बेकरार हो गई, इसलिए कि वो सहाबिया थी। सबसे ज्यादा हकीकत में वो किसी से मोहब्बत करते तो मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करते। बेचैन होकर के पर्दे में हुई और जल्दी से ओट से बाहर निकली और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मा फ़अल अल्लाह बिका या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। मगर इस जवाब में किसी ने कहा कतला अबू का, तेरा बाप जंग के अंदर शहीद हो गया। कितनी खतरनाक खबर थी। पूछ रही वो हुजूर का क्या हाल है, मगर जवाब देने वाला कहता है तेरा बाप शहीद हो चुका है जंग में। पीठ टूट जानी चाहिए, मगर कहा मुझे बाप की मत बताए, मुझे मुस्तफ़ा की बताए। आगे बड़ी चीखती हुई, फिर कहा मा फ़अल अल्लाह बिका या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। किसी ने कहा ओ माही कतला अखा का, तेरे भाई को भी शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ, दो तेरे भाई को शहीद कर दिया गया है, मगर इश्क मुस्तफ़ा की ताकत क्या है। कहा मुझे भाई की खबर मत दो, मुझे मुस्तफ़ा की खबर दो, मुस्तफ़ा की। आगे बढ़ी और आगे बढ़कर किसी से पूछा मा फ़अल अल्लाह बिका या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत करीम आका का क्या हाल है। किसी ने कहा कतला ज़ौजका, तेरा शोहर भी शहीद हो चुका। मगर फिर भी आगे बढ़ती, मुझे बताओ तीन और ये इतने अहम रिश्ते हैं, अगर इनमें से कोई एक भी चला जाए तो दुनिया सूनी पड़ जाती है, कमर टूट जाती है, इंसान की सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मगर इसके मुस्तफ़ा की ताकत देखो, सिनफ नाजुक औरत है जिसके पास कोई ताकत नहीं, मगर जब मुस्तफ़ा का प्यार आता है सामने बताया जाता है तेरा बाप मर चुका है, हाँ सामने बताया जाता है तेरा भाई शहीद हो चुका है, सामने बताया जाता है तेरा शोहर शहीद हो चुका है। मगर हाँ जब इसके मुस्तफ़ा मिलता है तो यूं कहती है चाहे सब कुछ चला जाए मुस्तफ़ा सलामत है तो सब कुछ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क होता है ना, फिर ताकत मिलती है आंख से आंख मिलाने की। हमें तो ये लुत्फ मिला ही नहीं जाती। बस आखिरी बात, यही वजह है लोग कहते हैं, हैरान होते हैं कि अल्लाह के वली गौस पाक की ठोकर से मुर्दा जिंदा कैसे हो जाता।
लोग आज भी परेशान है, हैरत है कि गरीब नवाज के बर्तन में पूरा अना सागर कैसे थमा गया। मैं कहता हूं सामने देखने वाले कभी बैक साइड तो देख। अरे नादान, तू गरीब नवाज का बर्तन देखता है। अरे गरीब नवाज जिस बर्तन को हाथ से पकड़ा है, हाथ तो गरीब नवाज का है, मगर जो ताकत है उसके परवरदिगार की। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। तू ठोकर को देखता है, वो उस पाक की ठोकर को मत देख। उस ठोकर में जिसकी ताकत है उसके खुदा की ताकत है। इसलिए कि वो रब तो फरमा चुका ना हदीस कुदसी के जरिए कि जो बंदा मेरा हो जाता है, मेरे महबूब का हो जाता है, तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसके पांव बन जाता हूं जिससे चलता है। अब मुझे बताओ, चलने में जब खुदा की ताकत हो तो चलता बाद में है, पहले लोग उनके कदमों में गिरा करते हैं। ये ताकत पैदा करो। हकीकत में इश्क मुस्तफ़ा जब दिल में पैदा करेंगे ना, तो फिर से दुनिया में वो ताकत, वो बहार आएगी, वो बहार कि दुनिया हैरत ज़दा होगी। और जब जब ये इश्क लोगों ने अपने सीनों में बिठाया, अल्लाह ने उनको वो फतह दी, वो ताकत दी कि वक्त के केसर और किसरा के ताजदार भी उनके आगे थर्राते हुए नजर आए। फारूक आजम को क्या कहते, हाँ हाँ वो क्या कहते, अल्लाह अकबर। बैतुल मुक़द्दस में बड़े बड़े ताजदार हाँ देखने के लिए, दीदार करने के लिए बुलाया मदीना शरीफ से कि उनको देखते ही हम बैतुल मुक़द्दस तुम्हें यूं ही दे देंगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त फारूक आज़म का हाल क्या कि अल्लाह अकबर, फटे कपड़े, पेवन लगे कपड़े, और चलते सामने से नाला आता है, मोज़े भी निकालते वो भी फटे हुए, निकाल करके बाहर नहीं रखते बल्कि कंधों पर रखते हैं। अल्लाह अकबर। नबी के दो सहाबी खालिद इब्ने वलीद और और एक और सहाबी अबू महजूरा, वो देखकर परेशान के सामने केसरों किसरा के अल्लाह अकबर देखने के लिए आपके मुंतजिर हैं ताकि आपको देखेंगे। 3 बर्रे आज़म का अल्लाह अकबर हुकूमत करने वाला उमर है। पास में आकर धीरे से कहा, सरकार क्या करते हैं, लोग आपको देखने आए हैं। 3 बर्रे आज़म के आप हुकूमत कदा है, आप मालिक है, आप क्या करते हैं, आपके कपड़े फटे हैं, मगर जो मोजे फटे थे अंदर थे, तो अल्लाह अकबर वो छुपे थे, मगर वो फटे हुए कपड़े मोजे बाहर रखकर उसे दिखाते क्यों हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनाना, हजरत उमर का ईमान बेदारी के साथ अल्लाह अकबर बेदार हुआ और कंकरियां उठाकर अबू महजूरा की तरफ भेजा। अबू महजूरा की तरफ फेंक कर कहा, ओ अबू महजरा, इतने जल्दी आप लोग दुनियादार हो गए, अभी तो नबी को पर्दा फरमाए ज्यादा दिन नहीं हुए, इतने जल्दी दुनियादार हो गए। अरे क्या समझते हो, हमें ये इज्जत कपड़ों से नहीं मिली, हमें ये इज्जत जर को बर्क से नहीं मिली है। आज जो इज्जत मिली है वो गुलामी मुस्तफा से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की गुलामी से मिली है, इन कपड़ों से थोड़ी मिली है। उमर का हाल तो ये कि 3 ऊंट सफ में नहीं लगते थे। मेरा बाप मुझे मुक्का मार करके कहता, तुझसे 3 ऊंट नहीं लगते। 3 ऊंट को मैं सफ में खड़ा कर सकता नहीं था, मगर जब से यार की मोहब्बत आई, हुजूर की मोहब्बत मिली, तो फिर अल्लाह ने मुझे वो ताकत अता की, वो ताकत 3 ऊंट नहीं बल्कि लोग बड़े बड़े बैतुल मुक़द्दस से लोग अल्लाहु अकबर आपके हाथों पर कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये शान है इश्क वालों की, ये इश्क पैदा करने की ज़रूरत है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजागरा कर दे। और अल्लाह अकबर, लाहौर का कलंदर तो यूं कह करके अल्लाह अकबर कलम तोड़ देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो कलम तेरे है। मुस्तफ़ा का इश्क मिल जाता है तो जहां क्या उसका लो भी हो जाता, उसकी कलम भी हो जाती है, कायनात उसके कदमों में आ जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह फरमाता, इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन अज़नबतु व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।